Welcome to UPSC Prelims Cheat Codes Through Love Language, yeah, explained by UPSC दोस्त ऋषभ. This is our episode 2 and you enjoyed episode 1. आपने comment box में मैंने आपके comments पढ़े, बहुत अच्छा लगा. ठीक है, so शुरू करते हैं यार episode 2. So first हमारा love manual आज क्या है? आज का love manual है कि in a toxic relationship, ठीक है, अभी हम red flags की बात कर रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था. अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो आज का एपिसोड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. पहले एपिसोड 1 देखिए, उसके बाद एपिसोड 2 को समझने की कोशिश कीजिए. इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर पार्टनर ये कहता है ये सब रिलेशनशिप में होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ठीक है, ये सब तो रिलेशनशिप में होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता. दे ट्राई टू नॉर्मलाइज समथिंग रॉन्ग लाइक लाइंग, डिसरिस्पेक्ट और इनकंसिस्टेंसी. they twist your understanding and make you feel like you are the one who does not understand the relationship. इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिए. बट द ट्रूथ इज सम बेसिक्स इन एवरी रिलेशनशिप आर सेम एंड डेफिनेट, लाइक लॉयल्टी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट. ये तो कुछ मतलब आप कह सकते हो नॉन निगोशिएबल है. एट द सेम टाइम एवरी स्मॉल थिंग इज नॉट ऑलवेज क्लियरली डिफाइंड. हर कोई जो छोटी से छोटी चीज है जो हमें कोई बता रहा है कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये ऐसा ऐसा करना होता है, तुम्हें ये नहीं पता, अरे कहीं लिखा हुआ है क्या ये बात? ठीक है, एट द सेम टाइम एवरी स्मॉल थिंग इज नॉट ऑलवेज क्लियरली डिफाइंड. नॉट एवरी एक्शन हैज अ फिक्स्ड रूल, बट दैट डज नॉट मीन एनीथिंग गोज. सो व्हेन समवन मिसयूज डेफिनेशंस that did not even exist to justify wrong behavior, it is wrong. ठीक है, आपको मन गढ़ंत जो है वो बता दे कि ऐसा कोई रूल होता है रिलेशनशिप में और तुम्हें ये रिलेशनशिप नहीं पता, मतलब सारा गेम इंटरप्रिटेशन का है. लाइफ में बेसिक क्लियर होने चाहिए, बाकी सब इंटरप्रिटेशन है. सेम ऐसा ही कुछ यूपीएससी के आपको पॉलिटी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन मिथ देखने को मिलेगी. कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन में आप देखेंगे हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं होती. आपको ये बताया जाएगा, यूपीएससी कहेगा, ठीक है, जैसे वो एक पार्टनर जो है मैनिपुलेट कर रहा है, वैसे ही यूपीएससी एग्जामिनर आपको मैनिपुलेट करेगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये बात लिखी हुई है. अरे नहीं, जरूरी थोड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई हो. वैसे ही जैसे ये कह रहा था तुम्हें ये नहीं पता कि ये चीज तो नॉर्मल है, ये तो रिलेशनशिप का रूल है, तुम्हें ये रूल नहीं पता, वैसे ही एग्जामिनर कहेगा अरे ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, डिफाइन की गई है. तो ये एक मिथ है. बात समझ आ रही है? इन यूपीएससी, in polity especially, some things are clearly defined in the constitution, like fundamental right, office, power, but many things are based on interpretation, evolved through practice, not explicitly written. बहुत कम चीजें ही explicitly written है. ठीक है, यूपीएससी ट्रैप्स यू बाय प्रेजेंटिंग समथिंग अनडिफाइंड एज क्लियरली डिफाइंड और स्ट्रेचिंग डेफिनेशन बियॉन्ड देयर लिमिट्स. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा. अब क्वेश्चन से हम इस बात को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, द स्पीकर शेल नॉट वेकेट हिज और हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर डिसोल्यूशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है a member of a house of the people on being elected as a speaker shall resign from his or her party immediately. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा. अरे गलत है, ये तो एक मिथ है. ठीक है, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और पार्टी बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ हाउस ऑफ द पीपल passed by majority of all then members of house, provided that no resolution shall be moved unless at the least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. यूपीएससी जानबूझ के 2025 के क्वेश्चंस के बाद मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन को लेंदी बनाने की कोशिश कर रहा है. बट हमें सिर्फ एक जो है एक ट्रैप ढूंढना है, हमें एक चीट कोड ढूंढना है. ये चीट कोड हमें सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग कह रहा है, और जैसे ही हम इन स्टेटमेंट में अगर सेकंड को एलिमिनेट करते हैं सो आंसर 1 एंड 3 अपने आप आ जाता है. ठीक है, ये रिलेशनशिप जितना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, बट आप इसको समझिए, आपको एक एक चीज मेरी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी. इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को 2023 का ये क्वेश्चन है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16 clause 4 of the constitution of India would be limited by article 335 of the maintenance of efficiency of the administration. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं. Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. ये एडमिनिस्ट्रेशन
कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसको डिफाइन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर सी अपने आप आ जाता है। आपको कुछ करना नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने। बात समझ आ रही है? बस आपको ये लैंग्वेज, ये कॉन्सेप्ट्स, ये चीट कोड बहुत अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। इस क्वेश्चन को फिर अप्लाई करते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। डिफाइन कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। अरे भाई, वो 1973 में वो 13 लोग जो बैठे थे, जजेस बैठे थे, वो क्या कर रहे थे, मुझे तो वो पूछना है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस ऑफ लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है जुडिशियल रिव्यू। मैं मानता हूं कि इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू है, बट वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सप्लिसिटली कर रहा है? नो। आंसर इज नीदर वन नॉट टू। बात समझ आ रही है मेरी? ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले ट्रैप को, इस चीट कोड को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक वेरिएशन भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक दो क्वेश्चन और देखिए, इसमें आपको शायद और अच्छे तरीके से समझ आए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स of what constitute incapacity and proved misbehavior of judges of the Supreme Court of India। सेकंड स्टेटमेंट को हटाइए, एक एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब नॉलेज से देखते हैं। द मोशन टू इम्पीच द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थर्ड सही है, ये बिल्कुल यहां पे हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। थर्ड तो सही है। If the motion of impeachment for judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total members, ठीक है, of that house present and voting। ये भी सही है। 3 भी सही है, 4 भी सही है, और 1, ठीक है, 1 गलत है। ठीक है, 1 रॉन्ग है। सो आंसर इज 3 and 4। ये बात समझ आ रही है? तो ये, इससे हमें एटलीस्ट हमने एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया है। ठीक है, यहां पे देखिए, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from the disqualification on the grounds of office of profit। ठीक है, देखते हैं। द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 times। देखते हैं। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। स्टेटमेंट रॉन्ग। 3 को हटाया, आंसर 1 and 2 आया। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ये चीट कोड बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की यहां पे जरूरत है। इसका मतलब क्या है, आप इस बात से समझिए, इस पूरे चीट कोड से हम क्या समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन को, इसको फिर से समझिए। मेनी थिंग्स आर बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन इवॉल्व थ्रू द प्रैक्टिस, नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन। अगर मुझे इस चीट कोड को गलत करना है एज ए एग्जामिनर, तो मैं क्या करूंगा कि कुछ एक्सप्लिसिटली रिटन चीजों को लिख दूं और कह दूं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज लिखी हुई है, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि लगभग ये चीजें लिखी हुई है और ये चीज नहीं लिखी हुई। जो लिखी हुई है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ था कि डिफाइन नहीं करता एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे आप म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत वाले चैप्टर्स को कभी कॉन्स्टिट्यूशन से बेयर एक्ट से पढ़िए, वहां पे पंचायत को, म्युनिसिपैलिटी को, इनको डिफाइन किया गया है, एक्चुअली में डिफाइन किया गया है। बात समझ आ रही है? मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब कुछ डेफिनेशंस भी दी गई है। तो अगर हमें कुछ बेसिक्स पता हो कि हाँ यार ये कुछ डेफिनेशन तो दी हुई है, कुछ ये चीजें एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है, ये नॉलेज अगर हो, तो हम कभी अगर वो ट्रैप भी करेगा तो हम उसमें नहीं फंसेंगे। जैसे यहां पे देखिए, ये 2025 का क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली, अब देखो वर्ड उसने जानबूझ के तुम्हें कहा कि तुम थोड़ा देख लो, एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फीयर्स। अब देखो इसको ध्यान से देखिए, सर्टेन स्फीयर्स, ऐसे लिखा कि ऑल स्फीयर्स, इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट इन दी हिज और ओन डिस्क्रिशन। बात समझ आ रही है? और ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ये एक्सप्लिसिटली सही भी है। बात समझ आ रही है? मतलब यहां पे जो चीट कोड है, ये चीट कोड पे हमें केयरफुल भी रहना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यूपीएससी यहां पे मुझे लग रहा है चौकन्ना हो चुका है। लेकिन जब आप
कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे 2025 के अंदर ये 2-3 क्वेश्चन पूछे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें सिर्फ ये एक स्टेटमेंट जो है वो सही हुआ है, बाकी सब गलत भी हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था शायद। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। ये तो चलो रॉन्ग है, और ये वाला बिल्कुल सही है, सो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? एक चीट कोड जो मैंने अपने 80-20 सीरीज पॉलिटी के अंदर बार बार, मतलब लगातार हर एपिसोड में बताया है कि पॉलिटी के अंदर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, जब इस टाइप का फ्रेमवर्क का क्वेश्चन होता है उसमें जनरली एक स्टेटमेंट सही और एक गलत होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब मिनिमम एक गलत होता ही है, एक गलत होता है, हो सकता है दोनों गलत हो, बट बोथ आंसर बहुत कम चांसेस में मैंने देखा है। मतलब पूरे एपिसोड को जब आप, मेरे 27-28 एपिसोड होंगे, ठीक है, लगभग 18-19 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट पॉलिटी, उसके अंदर मैंने हर एपिसोड में बोला है ये बात, जिसने देखी है वो इस बात को समझ सकता है। मैंने वहां पे इतने क्वेश्चंस में ये चीजें समझाई है, एक एक चीज को बहुत तसल्ली से समझाया विद नॉलेज। ठीक है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लव मैनुअल आ चुका है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखो, रेड फ्लैग्स की बात करें, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करेंगे। व्हेन यू क्वेश्चन योर पार्टनर, दे डोंट आंसर क्लियरली, भाई सामने सीधा सीधा जवाब दे ही नहीं रहे, इंस्टेड दे से थिंग्स लाइक बट ऐसा तो नहीं है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ऐसा कहा इसलिए, दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग, दे आर डिफ्लेक्टिंग, आपको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। They use words like but, not, because to avoid clarity, create confusion. This is a classic red flag. Because instead of giving a clear truth, they are trying to control the narrative. जहां but not छुपा हो, वहां बातें ट्विस्ट की गई हो सकती है। अब देखो कैसे, देखते हैं। दाल में कुछ काला है, यूपीएससी डज द सेम स्टेटमेंट, यूज वर्ड्स लाइक because, not, however, but, due to, as a result of, whereas, then, to create a fake cause and effect link. Sounds scientific but wrong cause. कंजक्शन दिखे तो ब्लाइंडली बिलीव मत करो, वेरीफाई करो। मतलब आपको वहीं पे चौकन्ना हो जाना है जब भी ये वर्ड्स देखो। मैं नहीं कह रहा कि ये हमेशा सही होगा, बट आपको 80% केसेस में ये लगता हुआ दिखेगा, समझ आएगा। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, आप ऐसे तो समझोगे नहीं, ठीक है, फिर मुझे गालियां दोगे कमेंट बॉक्स में, ऐसे ही हमें चीट कोड्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, मैं पहले ही कह रहा हूं, नॉलेज तो नॉलेज है, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, बट कलयुग है यार, दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकपाल। द वर्ड लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया, बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड। जैसे ये बट आ जाए ना, आंखें खोल लो, क्यों भाई, और यहां पे सवाल करो, ऐसा क्यों भाई कि लोकपाल की पावर अप्लाई होगी सिर्फ पब्लिक सर्वेंट जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो जो बाहर काम कर रहे हैं वो क्या मस्ती मारेंगे? नो, मैं तो नहीं मानने दूंगा। गलत, फर्स्ट रॉन्ग। बात समझ आ रही है? द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ। अब यहां पे हमारा फर्स्ट जो चीट कोड हमने डिस्कस किया था, एक्सट्रीम, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट रिटायर्ड हैज टू बी चेयरपर्सन। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जज भी जो है, जो फॉर्मर जज है, वो भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ओनली भी गलत है। ठीक है, तो सेकंड भी गलत हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ द एज। अब ये नॉलेज से पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर इज थर्ड ओनली, थ्री ओनली यहाँ पे आंसर है। चलिए साइंस के क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन गगन यूजेस सिस्टम ऑफ अ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी एग्यूमेंटेशन, which is the following statement is correct in respect of Gagan. It is designed to provide additional accuracy and integrity. ठीक है, it will allow more uniform and high quality air traffic management. अच्छी बात है. It will provide benefits only in the aviation but not in the other modes of transportation. जैसे ये but not आ जाए ना, दिमाग खुल जाना चाहिए कि थर्ड रॉन्ग होगा। ठीक है, अब 1 एंड 2 को देखो कि दोनों जनरल लग रहे हैं। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी विल अलाउ यूनिफॉर्म आर्ग्यू, सो आंसर इज 1 एंड 2। चलिए यहां पे देख लेते हैं, प्लेनेट अर्थ पे बात हो रही है। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस।
मरीन फाइटोप्लैंटन एंड फाइटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट, यहां पे वर्ड अबाउट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये परसेंट वाला जब मैं रेड फ्लैग बताऊंगा तो वहां पे मैं इसको फिर से आपको याद करवाऊंगा। अबाउट यहां पे लिखा हुआ है, अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड हाइयर ऑक्सीजन देन दैट इन द एटमॉस्फेरिक एयर। बात समझ आ रही है? ये देन यहां भी गलत है, यहां भी गलत है, आंसर इज टू ओनली। 2023 का क्वेश्चन देखिए, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। बट दे ये बट को देखो, गलत। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, हाँ भाई कर सकता है, होएगा, सही है। समझ आ रही है मेरी बात? आपको बस ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए, एक नया लव मैनुअल फिर से आ गया, फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात। भैया आप तो बड़े टॉक्सिक हो। अरे भाई मैं क्या करूं यार, कुछ चीज समझानी होती है तो अब टॉक्सिक रिलेशनशिप का एग्जांपल लेना पड़ेगा, तुम ऐसे ही समझोगे। अब पार्टनर से थिंग्स लाइक, ये तुम मत पहनो, फ्रेंड के साथ बाहर मत जाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट मत करो। एट फर्स्ट इट मे साउंड लाइक दे केयर अबाउट मी, मेरे केयर कर रहा है, ठीक है, बट स्लोली इट बिकम्स क्लियर दैट इज नॉट केयर, दिस इज कंट्रोल, बिकॉज नो वन कैन कंप्लीटली कंट्रोल योर लाइफ। हेल्दी रिलेशनशिप कैन हैव promise, boundaries, mutual understanding, but it never be obsolete restriction over your choices. If someone tries to fully control outcomes, that's a major red flag. Control disguised as a commitment. UPSC uses similar illusion in a global summits and agreements, ठीक है, लाइक कंट्रीज मेक डिक्लेरेशन, दे प्रॉमिस कॉपरेशन, दे सेट टारगेट्स, बट दे डू नॉट हैव ऑब्सोल्यूट एनफोर्समेंट, दे डोंट गारंटी आउटकम्स। मोस्ट सबमिट्स रिजल्ट इन नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन, वॉलेंट्री कमिटमेंट्स, सबमिट प्रॉमिस करते हैं, कंट्रोल नहीं। बात समझ आ रही है? अब देखिए इधर क्वेश्चन देखिए, एट 28th यूनाइटेड नेशन कॉप 28 इंडिया रेफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग अ डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। थ्री स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट सही होता है। द कॉप 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अरे बाइंडिंग नहीं है भाई साहब, बाइंडिंग नहीं है। इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, चांसेस है। तो मतलब ये सही है, ये गलत है, आंसर इज ऑप्शन सी। Only one of the statement 2 and 3 is correct, and that explains statement 1. With reference to New York Declaration on the Forest, which of the following statement are correct? It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. Okay. It endorses a global timeline to end the loss of forest. Okay. It is legally binding international declaration. कंट्रोल कर रहा है क्या? नहीं करना भाई, लीगली बाइंडिंग नो, नहीं होता, मेजर रेड फ्लैग। It is endorsed by the government, big companies, and indigenous community. It is one of the, India is one of these signatories at its inception. तो इंडिया एक सिग्नेटरी है एट इट्स इंसेप्शन। इट वॉज एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये इंडिया वन ऑफ द सिग्नेटरी है, ये गलत है, वो भी सिंस इंसेप्शन, ये भी रॉन्ग है। आंसर इज 1, 2 एंड 4। बात समझ आ रही है? लीगली बाइंडिंग को समझिए। आपको अगर मेरी बात समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताएंगे, बट एक बात मैं आपको और बता देता हूं लीगली बाइंडिंग के बारे में। मुझे एक चीज याद आ रही है कि लीगली बाइंडिंग, कुछ चीजें हम पढ़ते हैं कि लीगली बाइंडिंग है, जैसे अगर यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बायोलॉजिकल कन्वेंशन देखा हो, वहां पे लीगली बाइंडिंग है। जब आप कुछ यूएनएफ ट्रिपल सी के कुछ देखोगे, क्योटो प्रोटोकॉल देखोगे, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ चीजें लीगली बाइंडिंग होती है। तो नॉलेज को हमेशा वहां पे फिक्स रखना है कि यार ये चीजें लीगली बाइंडिंग, जब भी पढ़ो तो देखो कि क्या लीगली बाइंडिंग है। मोस्ट ऑफ द 90% लीगली बाइंडिंग नहीं होता, बट 10% अगर आपको पता हो कि ये लीगली बाइंडिंग है, तो अगर यूपीएससी कभी यहां से खेला खेल दे तो आप बच जाओगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, नॉलेज इज सुप्रीम। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। अभी तो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, और भी इंटरेस्टिंग
UPSC cheat codes through love language. Thank you so much for your love and support. Thank you so much.